नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अशोक विहार में मंगलवार रात सीवर सफाई के दौरान मजदूर की जहरीली गैस से दम घुटने से मौत हो गई। इस हादसे में 2 मजदूर घायल। परिवार ने बिना सेफ्टी के मजदूरों को सीवर में उतारने का आरोप लगाया और कहा कि कंपनी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल मंगलवार रात 35 साल का अरविंद अपने घर पर था और परिजन का आरोप है कि सीवर सफाई करवाने वाले ठेकेदारों ने ज्यादा पैसे का लालच देकर सफाई के लिए ले गया। जरूरतमंद होने की वजह से मजदूर भी सीवर में उतरने को राजी हो गया और बिना सेफ्टी उपकरणों के सीवर में उतर दिया। 3 बंदे गए थे, ये इनसे बात हुई थी कि ठेकेदार से इनकी नगद में झाड़ी देंगे 1000 रुपए की या 1500 रुपए की, तो ये वहाँ चले गए काम करने। रात को एक लड़का को और बुला के 3 लड़के गए थे। ये एक लड़का ऊपर बैठा था, 2 नीचे ही पाइप काटने गए तो गैस लग गई इन्हें। कौन कौन गया था, नाम पता? सोनू, नारायण और अरविंद जो एक्सपायर हुए। ये लोग कहाँ रहते थे पहले? हैं? कहाँ रहते थे? ये खिचड़ीपुर भी रहते थे, करोल बाग भी रहते थे, जगह जगह मतलब काम चलता था, यहीं चले जाते थे। बंदे ने बुलाया था काम करने के लिए रात में? काम करने के लिए और ठेकेदार ने बुलाया था, वो कंपनी का नाम नहीं पता। आरोप लगाया है कि 3 मजदूरों को उतारा गया था। तीनों अंदर बेहोश हो गए। जब तीनों को बाहर निकाला गया तो अरविंद की मौत हो गई, बाकी 2 का इलाज जारी है। अरविंद मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कासगंज क्षेत्र का रहने वाला है। इसकी उम्र 35 साल है। इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम लाया गया। रात 10 बजे फोन आया था रात को, तो ये कह रहे हैं मैं कंपनी में जा रहा हूँ काम के लिए, बच्चों की फीस भरनी है, सुबह मुझे ट्यूशन में 1000 रुपए मिलेंगे। तो हमने कहा किसने तुम्हें लालच दिया है? कि किसी ने नहीं, हम जा रहे हैं, लेके जा रहा है, वो सुविधा सब होगी वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे सुविधा कुछ भी नहीं थी। इन्होंने 20 फुट नीचे धोखा दे के, लालच दे के उनको ले गए, ले जा करके उनको अंदर कर दिया। वहां से छोड़ के वो चले गए। उनको ना ही देखने वाला था वहाँ पे, ना ही कुछ संभालने वाला था कि कैसे क्या हो रहा है या कुछ भी। मतलब 3 लोग थे वहां पर, और उसके बाद जैसे ही गैस लगी थी उनको, उनके लिए, तो वहां पे पड़े रहे होंगे पता नहीं काफी देर तक। फिर उसके बाद में भी वो आए थे, आने के बाद में उनको लावारिस ठहरा के चले गए वहां से। उन्होंने फोन भी नहीं किया, ना हॉस्पिटल तक पहुंचाया। उन्होंने लापरवाही मानते हैं आप? लापरवाही वो कंपनी वाला था जो लेके गया था, वो उसी की लापरवाही थी, और तो कोई था नहीं गांव का हमारा। अरविंद की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। अरविंद के परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं, जिनकी आजीविका का भी अब कोई साधन नहीं है। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।